नमस्ते दोस्तों, आज हम यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में हर इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा, एग्जाम्पल भी मिलेगा और साथ में एग्ज़ाम में लिखने लायक डेफिनेशन भी बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक 1, उपभोक्ता व्यवहार, कंज्यूमर बिहेवियर। सबसे पहले जानते हैं कि उपभोक्ता व्यवहार होता क्या है। इसके लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए आप बाज़ार में चॉकलेट खरीदने जाते हैं, ठीक है। आप सोचते हो कौन सी चॉकलेट लूँ। सबसे पहले क्या सोचोगे, कौन सी चॉकलेट लूँ, कितनी कीमत में लूँ, कितनी क्वांटिटी लूँ, यही सोचोगे। ये सोचने का क्या तरीका होता है, यही सोचने का जो तरीका होता है वही कहलाता है उपभोक्ता व्यवहार। अगर हम डेफिनेशन के थ्रू समझें किताबी भाषा में तो साफ साफ ऐसे होगा, उपभोक्ता व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ता यह निर्णय लेता है कि कौन सी वस्तु कब, कैसे, कितनी मात्रा में खरीदा जाए। अब दूसरे टॉपिक की ओर हम आते हैं, उपयोगिता यानी यूटिलिटी। ये एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। उपयोगिता का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु से मिलने वाली संतुष्टि, यानी आप उस वस्तु से कितना सेटिस्फाई हो। एग्जाम्पल के थ्रू आप मान लेते हैं आपने एक सेब खाया है, ठीक है, आपको खुशी मिली, तो यह क्या है, उपयोगिता है। इसके डिफिनेशन क्या होंगे बेटा, उपयोगिता वह संतुष्टि है जो किसी वस्तु को उपभोग करने से प्राप्त होता है। अब आते हैं हम टॉपिक 3 के ऊपर। टॉपिक 3 में क्या है, उपयोगिता ह्रास का नियम यानी DMU रूल क्या कहता है। ये 100% एग्जाम में आपको दिखेगा ही दिखेगा, तो इसे भी ध्यान से देखिएगा। यह रूल क्या कहता है, जैसे जैसे एक वस्तु को बार बार खाते या इस्तेमाल करते हैं, हर बार मिलने वाली नई संतुष्टि हो जाती है, हर बार मिलने वाली नई संतुष्टि कम हो जाती है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के थ्रू इस डेफिनेशन को आसानी से समझेंगे हम। अब जैसे आपने एक चॉकलेट खरीदा, ठीक है, अभी आपने एक चॉकलेट खरीदा, तो आपने एक चॉकलेट खाया तो आपको शुरू शुरू में बहुत मज़ा आया, ठीक है। आप दूसरी चॉकलेट खाओगे तो आपको उससे थोड़ा, जो पहली वाली चॉकलेट है उससे कम मज़ा आएगी। अब तीसरी खाओगे तो आपका क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा, तीसरी खाओगे, चौथी खाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा आपका मन भर जाएगा, मन नहीं करेगा खाने का। तो यानी सेटिस्फैक्शन जो है धीरे धीरे घट जाती है, यही कहता है ह्रास का नियम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप चॉकलेट के थ्रू ऐसे याद रखोगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में याद रहेगा। इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें एग्ज़ाम में तो ऐसे लिख सकते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम कहता है कि लगातार उपभोग करने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली संतुष्टि घटती जाती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, उदासीनता वक्र यानी इनडिफरेंस कर्व। ये भी एग्जाम के बिहाफ से वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। या उन दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन दिखाता है जिनमें उपभोक्ता बराबर संतुष्टि मिलती है। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, आपको मान लेते हैं 2 बिस्कुट मिलती है, ठीक है, 2 बिस्कुट और 1 नमकीन है आपके पास। जितनी खुशी मिलती है वही खुशी 1 बिस्कुट प्लस 2 नमकीन से भी मिलती है। मान लेते हैं आपको 2 बिस्कुट दिया जाता है और 1 नमकीन दिया जाता है, ठीक है। अब जितनी खुशी वो दोनों चीज़ें खाने में मिल रही है, वही अगर अब मैं घटा के 2 बिस्कुट की जगह 1 बिस्कुट कर दूं और 1 नमकीन की जगह 2 नमकीन कर दूं, तब भी आपको उतनी ही खुशी मिलेगी और वैसे भी आपको उतनी ही खुशी मिलेगी। तो इन दोनों को मिलाकर बनता है आईसी कर्व, यानी कि इसी को बोला जाता है कि अगर कोई रिप्लेस कर देंगे हम कोई आइटम को तो हमें खुशी जो है कम नहीं होगी, उतनी ही हमको संतुष्टि मिलेगी। अब इसको हम डेफिनेशन के थ्रू समझते हैं। उदासीनता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के उन संयोजनों को दर्शाता है जिनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है बजट रेखा। यह भी एग्जाम के नज़रिए से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह दिखाती है कि उपभोक्ता अपने पैसे में 2 चीज़ें कितनी खरीद सकता है। मान लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं इसको। मान लेते हैं आपके पास 20 रुपये हैं, ठीक है, आपके पास 20 रुपये हैं। आप
आपको क्या चिप्स और जूस खरीदना चाहते हो आप, ठीक है। अब 20 रुपये में कितने कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, यही आपकी बजट लाइन है। अब मैं 3 बच्चे से अगर पूछता हूँ कि 20 रुपये में आपको चिप्स और जूस खरीदने, ठीक है, और 5 रुपये की एक जूस मिलती हो और 5 रुपये की एक बिस्कुट मिलती हो, ठीक है, तो कोई बच्चा बोलेगा मैं 3 जूस खरीदूंगा, कोई बोलेगा मैं 1 बिस्कुट खरीदूंगा, कोई बोलेगा 2 बिस्कुट 2 चिप्स खरीदूंगा। तो सबका जो है कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है, वो अपनी संतुष्टि के हिसाब से बोलेंगे। तो वही आप अपना पॉकेट में पैसे देख के ही बजट बनाओगे, तो उसी को क्या बोलेंगे बेटा, बजट। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें, बजट रेखा वह रेखा है जो उपभोक्ता की आय का मतलब होता है जो हमारे पास पैसे हैं, आय के अनुसार 2 वस्तुओं के संभव संयोजनों को दिखाती है। यानी अपने, जैसे कि आपके पापा घर में काम करते होंगे तो सैलरी मिलती होगी, तो वो सैलरी से जितनी सैलरी आती होगी उसी हिसाब से महीने का राशन लाते होंगे, ठीक है। तो उसी को दर्शाया जा रहा है कि आपके पास जितना पैसा है उसी के हिसाब से आप कॉम्बिनेशन बनाओगे, उसी को क्या बोलेंगे, बजट बोलेंगे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो है उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये भी एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाने वाला सवाल है। इसको देखते हैं क्या बोलता है ये। जब उपभोक्ता अपने पैसे में रहते हुए सबसे ज़्यादा संतुष्टि प्राप्त कर लेता है उसे उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझे हम, आपके पास 20 रुपये है, ठीक है, आप ऐसा कॉम्बिनेशन खरीदते हो जिससे आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिले, वही आपकी इक्विलिब्रियम स्थिति है। डेफिनेशन अगर हम देखें, एक सेकेंड, सॉरी बेटा, डेफिनेशन अगर हम देखें इसका, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हाँ ये रहा। अगर हम डेफिनेशन इसका देखें, उपभोक्ता संतुलन वह स्थिति है जहां बजट रेखा उपभोक्ता के सर्वोच्च उदासीनता वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मांग का नियम, यानी लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड का मतलब आप समझ रहे हो, ये 100% एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके एग्जाम्पल देखते हैं पहले। अगर आइसक्रीम के दाम बढ़ जाएं, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, कम खरीदेंगे। अब अगर आइसक्रीम के दाम घट जाएं तो बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज़ की भी दाम बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, और दाम घटती है तो मांग ज़्यादा हो जाती है। अगर डिफिनेशन के थ्रू हम पढ़ें इसको, मांग का नियम यह कहता है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो हमारा टॉपिक 8 है, मांग की लोच, यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोच बताती है कि कीमत बदलने पर मांग कितनी बदलती है। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें तो मान लेते हैं फ्रेंच फ्राइज के दाम बढ़ें तो बच्चे क्या करेंगे, कम खरीदेंगे अगर दाम बढ़ गए तो। इसमें क्या है, लोच ज़्यादा आ गया, यानी लचीलापन ज़्यादा हो गया दाम में। और नमक के दाम बढ़े, लोग फिर भी खरीदेंगे क्योंकि लोच कम है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो है नमक खरीदने की जो है, फ्रेंच फ्राइज अगर एक टाइम पे हम ना भी खरीदें तो ज़रूरी वाली चीज़ें नहीं है, लेकिन नमक एक ऐसी नीड है जो ज़रूरी है, ये खरीदेंगे ही खरीदेंगे। यहाँ पे लोच कम है और यहाँ पे लोच ज़्यादा है। अब डेफिनेशन देखते हैं। लोच वह माप है जो बताता है कि कीमत में परिवर्तन होने पर मांग कितनी बदलती है। तो यहीं तक था, लास्ट हो गया है ये। तो दोस्तों आज आपने कंज्यूमर बिहेवियर को बहुत आसान भाषा में सीखा। यूटिलिटी, DMU, IC, बजट लाइन, इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम्पल के साथ समझे। अगर आप यूनिट 3 भी ऐसे ही आसान और मज़ेदार तरीके से सीखना चाहते हैं तो कमेंट करें यूनिट 3 चाहिए। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।